अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोतल टॉक्स। जुनैद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, अल्लाह का शुक्र। जिम नहीं जाने दिया आपने मुझे। आज मैंने कहा थोड़ा सा कुछ बातें की जाएं, ज़रूरी हैं डीएचए के बारे में बताने के आप लिए, रियल जो है एस्टेट ना के बारे में बताने हमारी में। सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। भाई मेरा भी पेट निकला हुआ है, थोड़ा थोड़ा भी निकलेगा, थोड़ा की नहीं, हो काफ़ी सारा जाएगा। निकल आया। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, जो हम डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले एक जगह पे बैठे हुए, मैंने कहा क्यों ना उसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि आपके आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रांग थे, बड़े अच्छे थे। मैंने कहा लोगों को भी बताना चाहिए। चला, मुझे याद आ रहा, आपने कहा था डीएचए मेरी पहली मोहब्बत है। वो अभी भी है। अभी भी है, हाँ, तो आज आपकी मोहब्बत के बारे में आपसे सवाल अल्लाह पूछते हैं। खैर हुक्म करे। एज वी वर डिस्कसिंग कि पैनिक सेलिंग लोगों को अमूमन नुकसान देती है, और इस वक्त जो एक जनरल सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट का या लोगों का, सादा अल्फाज में लोगों की ज़ुबान में बोलूँ तो आप किसी से भी पूछें तो पीपल विल से यार डीएचए बैठ गया है, डीएचए रह गया है, ठीक है, डीएचए में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत बड़ा है। इस तरह के बहुत सारे सवालात और एक शिकायतों की लिस्ट निकल आती है। मतलब वो ऐसा फील होने लग गया अब तो कि यार किसी से जाके अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की डीएचए की या कोई इस तरह की प्रमोशन करते वेख हैं। लो, तुझे मेरी मोहब्बत है वजह गल कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा बस। सर, पब्लिक सेंटिमेंट्स, अच्छा चल। पब्लिक सेंटिमेंट्स, हम जब जाते हैं और हम जाके रियल एस्टेट डायनामिक्स बताते हैं, पर्टिकुलरली विद रियल एस्टेट, बहुत सारे लोग नाराज़गी शो करने लग गए। बहुत सारे लोग एक लंबी लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स निकाल लेते हैं कि जी मैंने इतने का प्लॉट लिया था, अब इतने का हो गया है, मेरे इतने पैसे डूब गए हैं, मैं क्या करूं, मैं बेचना चाहता हूं, बिकता नहीं है, बिकता भी है तो बहुत कम पैसों में बिकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तो आपने बहुत सारी शिकायतें मेरी मोहब्बत के बारे में इकट्ठी कर गई, मेरे दिल को कोई अच्छी नहीं लग रही सारी बातें आपकी। बट स्टिल कहीं ना कहीं लोगों का कह लें गुस्सा, गम, ये सब जायज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डीएचए मुल्तान हो या कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर हो हमारे पाकिस्तान का, वो पिछले कुछ टाइम में डिस्टर्ब तो हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मैं, आपको याद होगा लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी मैं बार बार एक बात कर रहा था कि हम लोगों ने गलत टाइम को जो है अपना बेस समझ लिया है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। हर बंदा समझता है कि जी 2021 का जो रेट है ना वो असल रेट था, और आज मार्केट मेरी बहुत गिर गई है। जबकि मैं तब भी समझा रहा था कि 2021 का पीरियड आइडियलिस्टिक अप्रोच बन जाती है कि वो टाइम ही सही नहीं है हमारा, वो पीरियड ही नहीं है जिससे आप कंपेयर करते हुए आप बात करें कि यार मेरे रेट कम है या ज़्यादा हुए हैं। असल पीरियड तो मेरी नज़र में वो बनता है जब आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो गई थी प्लॉट के अंदर, और उस वक्त क्या रेट था और आज का क्या रेट है। ये तो होगी एक बात। देखें, आपने कहा कि हर सेलर मार्केट में आता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखता है, उसको प्राइसेस नहीं मिलती हैं, और वो कह लें कि पॉजेसिव है इस वक्त अपना प्लॉट निकालने के लिए। प्लॉट निकालने के लिए मैं कहीं ना कहीं पैनिक्ड है, पैनिक सेलिंग मैं कर वही रहे हैं बता लोग। रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये सही टाइम ही नहीं है अपने प्लॉट को इस वक्त सेल करना। ठीक है, ये अगर वक्त है तो इस वक्त बाइंग का वक्त है कि अगर आपके पास कुछ भी है, थोड़ी अमाउंट है, ज़्यादा है, आप 5 मरले से लेके या कनाल का 8 मरले का, 10 मरले का, 2 कनाल का, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में आता है, इट्स अ राइट टाइम कि आप इन्वेस्ट करें। देखें, हमने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, लाइफ दोबारा आपको मौका नहीं देती है, बट डीएचए ने दिया है या बाकी रियल एस्टेट के सेक्टर्स ने भी आपको मौका दिया है कि आप आज दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मल्टीपल परसेंटेज का रिटर्न आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि 5 सालों के अंदर आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ कर सकते हैं। ठीक है, विच मीन्स कि आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं डीएचए के अंदर या किसी भी और सोसाइटी के अंदर, स्पेसिफिकली डीएचए इसलिए कहता हूँ कि डीएचए का इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएचए की डेवलपमेंट का और कोई दूसरा सानी है ही नहीं, एक जगह भी नहीं। Agreed. एक चीज़, इसी तरह जो सेलर्स हमारे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट में आते हैं, तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरी नज़र में, वो क्या करते हैं, एक कॉल पहले मुझे आएगी कि भाई मैंने जुनैद, मैंने प्लॉट बेचना है। मेरे ही ऑफिस के अंदर 4 लोगों को कॉल जाएगी, यार भाई मैंने प्लॉट बेचना है। फिर सिर्फ ये नहीं कि वो मेरे ऑफिस तक महदूद है, वो इसी तरह मेरे साथ मिलते जुलते 2, 4, 6, 8, 10 लोगों को अपना प्लॉट बताएंगे। अब होता क्या, आपने 10 लोगों को प्लॉट बताया, उन 10 लोगों ने अपने 10 जानने वालों से प्लॉट डिस्कस किया, यार ये वाला प्लॉट है, ये कितने का होगा, वैल्यूएट करना ज़रा। हर बंदे ने अपनी मर्जी की वैल्यूएशन लगाई। जस्ट फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं, आपका प्लॉट की वर्थ ही 7 मिलियन की, ठीक है, मैंने आपको काउंटर ऑफर दे दी फॉर एग्जांपल 6.8 मिलियन की। कैन यू बिलीव कि हमारे ही रियल एस्टेट के दोस्तों के अंदर आपके प्लॉट की जब एवेल्युएशन शुरू होगी ना, जब मैं आपके प्लॉट को परखना शुरू करूंगा, तो मैं उसको अल्लाह खैर है कि 5 मिलियन तक पहुंचा दूंगा। रीज़न,
एक ने दूसरे से लेना है, दूसरे ने तीसरे से लेना है, तो हर बंदा कोशिश करेगा यार मैं मार्जिन निकाल लूँ। यस। तो होगा क्या कि आप अपने प्लॉट की असल वर्थ खो बैठेंगे और आपका प्लॉट मार्केट के अंदर इतने सारे लोगों के अंदर कोट हो चुका होगा कि प्लॉट आपका जिसको कहते हैं ना बदनाम हो जाएगा। अच्छा, right. उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करता है आपके साथ कि जब आपने 7 मिलियन की प्लॉट का जो एक्चुअल वर्थ करता था इतने का, आपने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने आपको अपनी मर्जी का रेट दिया, आप परेशान हुए कि यार तो रेट बड़ा कम लग रहा है, और किसी ने आपको कहा कि यार मैं तेनों होने पैसे देना, मैंने प्लॉट दे दे। ठीक है, आप गए उसके पास, आपने उसको अपनी एक ऑफर जो भी आपको सही लगी और वो आपसे प्लॉट ले लेता है। कैन यू बिलीव वो प्लॉट आपका 5 मिलियन 5.5 मिलियन उठने के बाद एक्चुअली में मार्केट में फिर वो 7 मिलियन से ऊपर निकलता है। नहीं, अग्रीड है, लेकिन इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे कस्टमर्स को कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सेल देन? देखिए, आपने अगर अपना प्लॉट बेचना है तो हर बंदे ने प्लॉट अपना कहीं ना कहीं से खरीदा है। आप खरीदते वक्त क्या करते हैं? आप खरीदते वक्त, मैंने पहले भी कहा था कि बाइंग करते वक्त आप इसे ख्याल रखते हैं कि आप अपना प्लॉट बेहतर से बेहतरीन रेट पे खरीदें। तो विच मीन्स आप 10 लोगों से रब्ता करेंगे। बेचते वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। Right. बेचते वक्त आप मार्केट में जो भी आपको ठीक लगता है, आप मार्केट में एक अच्छा नाम देखते हैं, आप रिप्यूट देखते हैं अगले रियल्टर की, उसकी कैपेसिटी देखते हैं, अपना इन्वेस्टर ढूंढते हैं और आप किसी एक से मैक्सिमम 2 लोगों को अपने प्लॉट के बारे में बताते हैं कि मैंने अपना प्लॉट बेचना है। उसको आप सर्टन टाइम देते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का। अगर आप एक ही वक्त में 10 लोग, 15 लोग, 20 रियल्टर्स को अपना पैगाम पहुंचा देंगे, फिर आप प्लॉट नहीं बेच सकेंगे, फिर आप अपने प्लॉट को बदनाम कर देंगे। एक चीज़ तो यह है कि जब आप रियल एस्टेट एजेंट को चूज़ करें तो उसको चूज़ करते वक्त ध्यान करें। DHA मुल्तान की एक लिस्ट है, मंथली वो लिस्ट अपडेट होती है अपनी रैंकिंग के लिहाज से, विच मीन्स कि सबसे ज़्यादा प्लॉट जिसने ट्रेड किए हैं उसका नाम टॉप पे शो होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो मंथली परफॉर्मर्स नज़र आ रहे होते हैं। फिर सिटी वाइज परफॉर्मर्स भी आपको मिल रहे हैं, सिटी वाइज रियल्टर्स दिए हुए हैं। आप अपने मुतलका शहर के रियल्टर से रब्ता करें, रजिस्टर्ड रियल्टर के अलावा किसी को प्लॉट ना दें। हम लोग दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग अपना प्लॉट अपने घर के साथ वाले बंदे को, यार तू मेरा प्लॉट तो बेच दे। गली के अंदर कोई करीब रियल एस्टेट एजेंट है, यार तू मेरा प्लॉट बेच। आप ये देखते नहीं है कि क्या वो एस्टेट एजेंट आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये दूसरी बड़ी गलती है, पहली नहीं है। क्यों? क्योंकि एजेंट वो भी है, वो मार्केट में काम कर रहा है और हो सकता है आपका प्लॉट बिकवा भी देगा, लेकिन प्लॉट ने DHA के अंदर एट द एंड ट्रांसफ़र होना है या बिकना है एक रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू। इसका मतलब है कि नॉन रजिस्टर्ड ने भी पहले रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढता है अपना प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप रजिस्टर्ड एजेंट को ढूंढ लें? DHA मुल्तान ने इस वक्त 250-300 रजिस्टर्ड एजेंट क्यों रखे हुए हैं? आप लोगों के लिए रखे हैं। आप अपना प्लॉट अपने शहर में ही बेशक बेचें, लेकिन उन स्टेट एजेंट्स की रजिस्टर्ड की लिस्ट देखें, अपना बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट ढूंढें, उसके साथ काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन रजिस्टर्ड से काम करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखें, खुदा न खास्ता आपके प्लॉट के बेचते खरीदते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गया, कैन यू नो, डू यू नो कि DHA मुल्तान आपके उस केस को सुनेगा भी नहीं। अच्छा, अगर आपका रजिस्टर्ड एजेंट है तो DHA की एक DRC कमेटी है, डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी। खुदा ना खास्ता आपके प्लॉट ने, आपने टोकन दिया, आपका प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हुआ टाइम पे, आपने टोकन दिया या वो टोकन मर गया, जो भी हुआ, हाँ आप DHA के पास आ सकते हैं। अगर वो एजेंट आपका रजिस्टर्ड है, DHA जिम्मेदारी लेता है आपके प्लॉट को ट्रांसफ़र करवाने की सारी चीज़ों की। बट अगर आपका एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपका प्लॉट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं मेरी नज़र में मेजर, जिस पे आप ध्यान करें, अपना प्लॉट बेचें। देखें, पैनिक तो हम किसी भी चीज़ से हो जाते हैं। हमारा इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसको सारी पैनिक है, ठीक है, बट मैं स्टिल कहूँगा कि प्लॉट बेचते वक्त इस वक्त बेचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा होल्ड कर लें। अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत इमरजेंसी या प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपका प्लॉट अपने असल से माइनस पे बिक रहा है, बट ख़रीदते वक्त इसको देखें कि आपको प्लॉट खरीदने की अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको उसके असल से माइनस में प्लॉट मिल रहा है। तो इट्स अ राइट टाइम कि आप परचेज करें, बजाय इसके कि आप मार्केट में निकल जाएं बेचने के लिए। आप हमेशा फोकस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, प्लॉट्स को होल्ड करें, ये टाइम बाइंग का है, सेलिंग का नहीं है। ग्रोथ आप कहते हैं कि जी 20% है, उसका मैच्योरिटी टाइम 5 इयर्स है। सादा अल्फाजों में बोलूँ तो 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू डबल कर जाएगी। कैन यू प्रूव इट विद नंबर्स? देखिए, नंबर्स का जहाँ तक सवाल है, इसमें बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है। बल्कि आप अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें या पाकिस्तान के GDP की बात करें, मैं उन फैक्टर्स पे बात कर सकता हूँ। मैं कुछ फिगर्स आपको सिर्फ समझाने के लिहाज से बताने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, ओवरऑल अर्थ की बात करें, तो जो उसका लैंड एरिया बनता है उसकी वैल्यू बनती है कोई 324 ट्रिलियन की। 324 ट्रिलियन ये आपकी अर्थ की वैल्यू है।
इस वैल्यू के अंदर जो सिर्फ रियल एस्टेट लेके ज़मीन जो बिकती है खरीदी जाती है उसकी वैल्यू 289 ट्रिलियन है। Okay. ये डॉलर्स में मैं बात कर रहा हूँ, रुपये में बात नहीं कर रहा, Okay. ज़हन में रखिएगा। Okay. इस वैल्यू के साथ जो डिफरेंस है उसमें गोल्ड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रिलियन है। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं गोल्ड लेना चाहिए, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड लेकर रख लो, गोल्ड ले लो, गड्डी ले लो, मुख्तलिफ चीज़ें ठीक है। ट्रेड कर लें। हम भूल जाते हैं कि आपका रियलिटी के अंदर आपकी जो लैंड है या रियल एस्टेट है उसका असर बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गोल्ड कोई डाउट नहीं, एक बहुत अच्छी कमोडिटी, आप अपने पास होल्ड करें, शादी ब्याह के अंदर ऐसे ले लेने, लेकिन गोल्ड के बानिस्बत अगर आपने ज़मीन का टुकड़ा लिया है उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है। एक चीज़, जीडीपी, हमारी जीडीपी का अभी सिर्फ रियल एस्टेट सिर्फ 2% है। अच्छा, अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस जीडीपी का सिर्फ रियल एस्टेट 2% है उसके अंदर ग्रोथ के, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा। क्या बेहतर नहीं है कि आज आप करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया या जो भी आपकी अमाउंट है वो आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि आने वाले वक्त में आप अपनी वैल्यू को ज़्यादा बेहतर अचीव कर सकें, बजाय इसके कि किसी भी और कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करके आपके इन्फ्लेशन एडजस्ट तो होनी है। देखिए, आप उसको नहीं बोल सकते हैं वो गोल्ड है, वो आपका लैंड है, कोई भी चीज़ है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर आपकी वो जो एप्रिसिएशन वैल्यू वो इससे बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। डीएचए की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, मैं हमेशा थोड़ा सा स्केप्टिकल कह लें, नाकिद कह लें कि या मुहतात व्यू कह लें, और आपका व्यू मैंने हमेशा देखा है कि डीएचए को लेके, स्पेशली उसकी डेवलपमेंट को लेके, फिर बड़ा ब्लंट है, मैं तो बोला बड़ा ब्लंट है। डीएचए की डेवलपमेंट, लिवेबिलिटी, डीएचए क्या कर रहा है फॉर द पीपल ऑफ मुल्तान, फॉर द पीपल ऑफ साउथ पंजाब एंड पर्टिकुलरली लाइक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, किस लिहाज से आपका ये सवाल, मतलब अगर पोटेंशियल ऑफ डीएचए। ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं अगर बात करूं डीएचए के पोटेंशियल की, तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें अपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी मोहब्बत वो एवं नहीं है। मैंने 10 साल हो गए हैं मुझे इस वक्त डीएचए के साथ काम करते हुए। इतनी तेज़ी से, जिस तेज़ी से डीएचए मुल्तान ने अपने आप को डेवलप किया पूरे साउथ पंजाब में, इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बड़े शहरों में जितने भी डीएचएस हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की पेस इस हद तक तेज़ नहीं रही है, राइट, ठीक है। इन 10 सालों के अंदर डीएचए का जितना एक्वायर्ड लैंड है उसका मोर देन 60% लैंड जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है, सेक्टर्स की सूरत में, रोड्स की सूरत में और बाकी चीज़ों की सूरत में। जब इतना मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी हो चुका हुआ है, तो मुझे आप बताएं कि क्या डीएचए मुल्तान से, जहां इस वक्त कैनाल के सेक्टर्स की बात करूं, MQRHI जी का भी कल जो है डीएचए उसको एनर्जाइज करने जा रहा है, अल्फा, नेशन, कितने सारे सेक्टर्स हैं जो डीएचए के मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुके हैं, जिनकी लैंड क्लियर, जिनकी डेवलपमेंट क्लियर हो चुकी हुई है। इसी तरह अगर मैं छोटे प्लॉटों की बात करूं, सेक्टर वी है जहाँ हमारे बोदला होम्स भी हैं, टेंगो सेक्टर है, अगेन वहाँ भी एलसीएच के प्लॉट्स हैं। ये सेक्टर्स भी लैंड के एंड से, डेवलपमेंट के एंड से क्लियर हो चुके हैं, और सिर्फ अगर रह गया तो यहाँ बिजली वगैरह का काम रह गया। इतनी मेजर डेवलपमेंट इतने बड़े एरिया में मुकम्मल हो चुकी हुई है। एक चीज़, हमारे शहर को, हमारा शहर बेसिकली आप समझिए कि लोग बोसन रोड, ब्रांड रोड, कैंट, इन एरियाज़ को समझते हैं। डीएचए मुल्तान जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ से आपके शहर के साथ कनेक्टिविटी के लिए 2 मेन रूट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले बोसन रोड था, इंस्टीट्यूट सारे उधर हैं, आपका बहुत दिन से यूनिवर्सिटी है या बाकी स्कूल्स हैं। अभी रिसेंटली डीएचए ने एमपीएस की एंट्री भी दे दी है। आपके पास 2 मेजर एंट्रीज बनती हैं कि आप अपने आप को शहर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी डीएचए मुल्तान के अलावा मेन सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता उन सोसाइटीज़ का, लेकिन आप जानते हैं जितनी भी मेन सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी बाईपास के ऊपर है या एमपीएस स्कूल के ऊपर है, वो सारी की सारी भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आने वाले वक्त में अगर शहर किसी साइड पे ग्रो करना है या किसी साइड पे चलना है तो वो डीएचए वाली साइड है। और इससे आगे डीएचए मुल्तान तो अपने आप को टच कर चुका हुआ है लाहौर रोड पे, पाकिस्तान स्क्वायर के थ्रू। तो आप मुझे बताएं कि मतीतल है, बोसन रोड है, आपका लाहौर रोड है, आपका एमपीएस रोड है, चारों तरफ से तो डीएचए ने अपने आप को शहर से जोड़ लिया है। पीछे जगह कौन सी रह जाती है? इससे बेहतर अगर कनेक्टिविटी कोई नहीं है, इससे बेहतर अगर जगह कोई नहीं है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं पहले बता रहा हूँ, इससे बेहतर कोई नहीं है। रोमेंजा इसके अंदर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, मतलब लोगों के लिए रिहाइश के बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं यहाँ, हॉस्पिटल ऑलरेडी तैयार हो रहा है यहाँ। मतलब नेम अ थिंग जो आप एक डेवलप सोसाइटी के अंदर सोचते हैं वो आपको यहाँ मिलती है। फिर अगर आप रोड्स की बात करें, 300 फुट का रोड मिलता है,
आपको 150 फुट की रिंग रोड मिलती है, आपको सेक्टर के अंदर 40 फुट का रोड भी मिलता है, 80 फुट का भी मिलता है, आपको 120 फुट का रोड भी मिलता है, आपको पार्क्स मिल जाते हैं। आपको एक सेक्टर के अंदर 3 से ज़्यादा पार्क्स हैं, हर सेक्टर में मिनिमम 3 पार्क्स हैं, वरना 4 पार्क्स 6 पार्क्स मौजूद हैं। एक सेक्टर की बात करूं और नंबर ऑफ पार्क्स अगर आप पूरे डीएचए में काउंट करें तो हम कहेंगे क्या बात है। बशर्ते आप इसको कंपेयर करें आप बाकी सोसाइटी से भी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी सोसाइटीज़ में एक पार्क है, उसी के इर्द गिर्द सारी सोसाइटी बनी हुई है और हम कहते हैं जी कमाल होगी। तो आप मुझे बताएं, जो मेरी मोहब्बत है, जिसको मैं अपनी मोहब्बत कहता हूँ, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो किसी और सोसाइटी से कंपेयर करने वाली बनती भी हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहब्बत में शरीका भी होता है। ठीक है, सही है। तो ब्लंटली अगर मैं आपसे आपके शरीके के बारे में सवाल पूछूं, बाकी प्रोजेक्ट्स जिसमें आपके बिजबेस 99, सरीन टावर्स, मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर, आपका हमीद भाई का कौन सा प्रोजेक्ट है, वन बुलेवर्ड, फिर बुलेवर्ड हाइट्स, इमारात, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, और बोदला के प्रोजेक्ट्स, वन डेस्टिनेशन, बिजनेस हब, बोदला होम्स, जीवीआर, ये सब मौजूद हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को होस्ट करने का क्या डीएचए मुतहम्मिल है? आपको मैं एक सवाल करता हूँ, उससे पहले आपके इसी पॉइंट से पहले, आपने जितने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बिलियंस के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे के सारे लोग जिनके आपने नाम लिया, जो लाहौर से आए हैं, ठीक है, TM99 वाले हैं, हमारे सरीन वाले मलिक ताहिर साहब, ये भी लाहौर से आए, ये बड़े शहरों से हैं ना, ये तो वहाँ भी अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते थे। वाई दे चूज़ मुल्तान, वाई दे चूज़ डीएचए मुल्तान के वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लेके आए। मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट है सारी की सारी डीएचए मुल्तान है। मेरे केस में आप कह सकते हैं मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मैं मुल्तान से हूँ, लेकिन ये सारे लोग तो मुल्तान से नहीं है, ठीक है, घराना मुल्तान से नहीं है, ठीक है, ज़मीन.com मुल्तान से नहीं है, ठीक है, मलिक ताहिर साहब मुल्तान से नहीं है, ठीक है। ये लोग जो बाहर से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, विच मीन्स कि मेरी मोहब्बत गलत नहीं है, ठीक है, विच मीन्स के डीएचए मुल्तान में इतना पोटेंशियल है कि अरबों की इन्वेस्टमेंट ये लोग यहाँ लेके आए, या ये अभी इससे भी ज़्यादा डीएचए मुल्तान लोगों में अभी दे सकता है और इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है। देखिए पॉइंट क्या है, इन लोगों ने डीएचए मुल्तान पे ट्रस्ट किया, डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए। इससे बड़ी बात करता हूँ, आप ये देखें कि डीएचए मुल्तान ने कितनी खुली बाहों से इन सबको वेलकम किया। आप आए, इन्वेस्ट करें, आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको कमाने का मौका दिया, आप कमाएं। लेकिन डीएचए मुल्तान ने क्या कहा कि आपको जो चीज़ें डीएचए मुल्तान को रिक्वायर्ड हैं वो पूरी करें, और वो क्या है? लिवेबिलिटी। डीएचए मुल्तान ने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि आप लोग सब मिलके लिवेबिलिटी पे फोकस करें। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये कल को सारे के सारे इंशाल्लाह बनेंगे, आबाद होंगे, मुकम्मल होंगे, तो यहाँ किन्होंने आना है? लोगों ने आना है। और डीएचए का आज का स्टांस सिर्फ एक है कि लिवेबिलिटी किस तरह से एनहांस की जा सकती है। ओवरऑल अगर बात करूँ, आपकी बात को सेकंड करूँगा कि सरीन टावर की अगर बात करें तो 35 स्टोरीज बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ साउथ पंजाब, इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क, कोई डाउट नहीं है। TM99 जो है वो इस वक्त लाहौर की तर्ज का क्या है, वो जो राया उसके तर्ज पे बनाने चाह रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त मॉडल देखा है, एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि सब ने अपने जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। देखिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे अलावा ये जितने भी है सब दोस्त हैं, सब डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं, जो डीएचए के अंदर काम कर रहे हैं, मेरे लिए वो दोस्त है। देखिए मैं उससे उतनी कह ले कि उनसे रखता हूँ कि वो मेरी मोहब्बत के अंदर आके वो इन्वेस्ट कर रहा है। इट्स मीन कि यार वो डीएचए मुल्तान को समझ रहा है। मुझे 10 साल हो गए डीएचए से काम करते हुए, वो अभी साल पहले, कोई 2 साल पहले आए हैं। मुझे इतनी तसल्ली है कि आने वाले वक्त में वो सब अब से 5 साल बाद, अब से 10 साल बाद, वो डीएचए सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं रह जाएगी, वो इन सब लोगों की भी मोहब्बत बन जाएगी। रीज़न कि डीएचए मुल्तान ने अपने आप को जिस तेज़ी से ग्रो किया, डीएचए मुल्तान ने अपने आप को जिस तेज़ी से अपना नाम मनवाया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, मैं नहीं समझता कि किसी भी सोसाइटी के अंदर इतनी जान है कि कोई डीएचए मुल्तान को कभी भी आने वाले कम से कम 20-30 साल में रिप्लेस कर सके। 20-30 साल में तो मैं मान ही नहीं सकता एक सोसाइटी ऐसी नहीं जो डीएचए मुल्तान को रिप्लेस कर सके। मैं आज आपको लिख के देता हूँ। सर रिजवान घुमन जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डीएचए के, उन्होंने एक फिगर कोट किया था एक महफिल में अबाउट लिवेबिलिटी। व्हाट वाज दैट? 42% से बढ़ता हुआ, मतलब लाइक जो लास्ट फिगर था उससे 42% ज़्यादा लोगों ने अपने पोजेशंस ले चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 लोगों ने पोजेशन लिया हुआ था, तो अब पिछले 3 महीने के अंदर 142 लोग पोजेशन ले चुके हैं। ये 42% की ग्रोथ सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर आई है। प्लॉट्स के कन्वर्जन के अंदर इस बात को समझिएगा ज़रूर,
पहले अगर 100 लोग डीएचए मुल्तान में रह रहे थे तो 6 महीने के अंदर अंदर 42 नए लोग डीएचए मुल्तान में रह रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं 100 और 42 का जो फिगर यूज़ कर रहा हूँ परसेंटेज में यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो फैमिलीज इस वक्त डीएचए मुल्तान में रफली मेरे ख्याल से कोई 1,500 हज़ार फैमिलीज रह रही हैं आपके अस्करी डीएचए विलास और सेक्टर्स को मिला के अगर मैं बात करूं। लेकिन पिछले 3-6 महीने के अंदर जो पोजेशंस हैं वो इस तेज़ी से बढ़े हैं, विच मीन्स कि ये पोजेशंस घरों में कन्वर्ट होंगे अगले 6-8 महीने के अंदर। और अगले 6-8 महीने के अंदर ये जो मैंने नंबर पोजेशंस का बताया ये लोग डीएचए में रह रहे होंगे, विच मीन्स कि अल्लाह खैर रखे 2025 के एंड तक ये जो फिगर आज आपको 1500 का नज़र आता है ये कुछ भी नहीं तो ये फिगर 3,000-4,000 क्रॉस कर जाएगा मिनिमम, बता रहा हूँ आपको। और ये मैं लिवेबल लोगों की बातें कर रहा हूँ और उस वक्त तक पोजेशन का फिगर इससे बढ़ चुका होगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा फिगर है। मज़े की बात है कि आपके डीएचए मुल्तान के अलावा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो डीएचए मुल्तान के एक सेक्टर जितनी है और वहाँ जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इतनी रह रही हैं और हम वो कहते हैं जी कमाल हो गई है, वो जी भरी हुई सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लेता भी किसी का भी, लेकिन वहाँ टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इतने ही हैं 3,000 3,500 वो ख़त्म। मैं तो डीएचए मुल्तान के तो एक सेक्टर के अंदर 1,500 प्लॉट हैं, तो ये यहाँ तो पूरा का पूरा शहर आबाद हो सकता है। जुनैद भाई, एज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑफ डीएचए मुल्तान इज़ योर फोटे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। पैनिक सेलिंग में नहीं जाना, वेट करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, गिव डीएचए अ चांस, गिव योरसेल्फ अ चांस एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग ROIs which DHA Multan is promising with you guys. Thank you very much.